हेलो। सम इम्पॉर्टेंट टॉक्स फ्रॉम रतन टाटा। बहुत सारी बातें कही जाती हैं और बोली जाती हैं, पर कुछ बातों का, कुछ प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी लोगों की बातों का हमारे मन, दिल और दिमाग पे ऐसा असर हो जाता है कि हमारे लिए वो लाइफ चेंजिंग हो जाती है, हमारी लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होती है। और जरूरी नहीं कभी वो प्रभावशाली व्यक्ति ही बोले, कई बार किसी भी इंसान की बात हमें क्लिक हो जाती है। वो कहते हैं ना कि एक हमारे लिए टर्निंग पॉइंट हो गया, हमारे लिए लाइफ चेंजर का काम कर जाती है और हम लोग उसके अंदर हिसाब से बदलते जाते हैं, ढलते जाते हैं और अपने गोल की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। ठीक ऐसे ही इस वीडियो में मैं आपको 5 टिप्स दूंगी जो सर रतन टाटा ने बोले हैं। उन टिप्स के बाद टॉपिक 1, लोग अगर तुम पे पत्थर फेंके, लोग अगर तुम पे ईंटें फेंके तो उन्हें इकट्ठा कर लीजिए, एक साथ रख लीजिए और उन ईंटों से, उन इमारतों से एक महल, आशियाना बना लीजिए। जी हाँ, लोगों का काम है, वो बहुत कुछ बोलेंगे, तुम्हें डराएंगे, तुम्हें डीमोटिवेट करेंगे, तुम्हें हराश करेंगे, तुम्हें थका देंगे, परेशान करेंगे। उनकी बातों से, उनकी चीजों से, उनके कमेंट से हमें घबराना नहीं है, हमें बढ़ते चलना है, बल्कि उन बातों को हमारी पहली सीढ़ियां बनाना है सफलता की ओर की, हमारी ऊंचाइयों की, हमारे गोल की तरफ बढ़ने की। तो कितने भी कोई लोग हमें परेशान करें, लोगों का काम है कहना, वो तो कहते रहेंगे, हमारा काम है आगे बढ़ना, बढ़ते चले जाना। सेकंड, परेशानियों से घबराना नहीं है। जीवन का नाम ही अप्स एंड डाउन्स है, परेशानियां आएंगी और जाएंगी। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने परेशानियों का सामना नहीं किया हो। वो कहा गया है ईसीजी की लाइन, ईसीजी के अंदर भी जब लाइन अप्स एंड डाउन्स होती है तो हमारा जीवन चल रहा है। जहां ईसीजी की लाइन रुक गई वहीं जीवन खत्म है, वहां फिर कुछ ना परेशानियां हैं, ना कुछ खुशियां हैं, ना कुछ है। ठीक ऐसे ही हमारा जीवन है, जब तक हम जीते रहेंगे तो परेशानियां तो आएंगी ही, हमें उनका मुकाबला करना आना चाहिए, हम उनसे ओवरकम करने आने चाहिए और उन परेशानियों को माइलस्टोन बनाना है हमारी सफलताओं के लिए, हमारी आगे बढ़ने के लिए। उनसे कुछ ना कुछ सीखना है जिससे कि हम उनको हल कर सके और नए मुकाम पे पहुंच सके। थर्ड पॉइंट, लोहे को उसकी जंग खाती है। जी हाँ, हम लोगों का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, सिर्फ बिगाड़ता क्या है हमारा माइंडसेट, हमारा चीजों को देखने का नजरिया। हम किसी भी चीज को किस रूप में देखते हैं। जैसे लोहा है, उसे कोई भी काट नहीं सकता है, तोड़ नहीं सकता है, पर वही लोहा जब पानी में जंग खा जाता है तो खराब हो जाता है, फेंकने लायक हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर हमारा नजरिया अच्छा नहीं है, हमारा दृष्टिकोण अच्छा नहीं है, हमारा माइंडसेट अच्छा नहीं है, तो हम हर परिस्थिति में बुराई देखते हैं, हार देखते हैं या हर लोगों में कुछ ना कुछ कमियां देखते हैं। जरूरत है अपने नजरिया और अपने माइंडसेट को बदलने की, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, ऊंचाई को छू सकते हैं। नंबर 4, हम बहुत बार होता है कि किसी की नकल करके, किसी का कॉपी पेस्ट करके हम आगे बढ़ सकते हैं, सफलता हासिल कर सकते हैं, जीत का सरताज पहन सकते हैं। लेकिन वो जीत, वो सफलता, वो कामयाबियां, वो क्षण भंगुर है, वो थोड़े समय के लिए हैं, वो लाइफ लॉन्ग नहीं है। हम कभी भी किसी की चीज को कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो कॉपी पेस्ट ही रहेगा, उससे ग्रोथ नहीं होती है, हम उससे आगे नहीं बढ़ते हैं। इसलिए अगर जीवन के इस पड़ाव में, जीवन के इस मुकाम में अगर हमें आगे बढ़ना है तो खुद का रास्ता बनाना होगा, खुद के एक लक्ष्य को सेट करके खुद की तकनीकी, खुद के रास्ते, खुद के मार्गदर्शक बनना होगा और खुद की नीति बनानी होगी। किसी और के रास्ते पे बने पे हम चलेंगे तो वो सफलता हमें थोड़े टाइम के लिए होगी, हम आगे तक उससे नहीं पहुंच सकते हैं। नंबर 5, अगर हमें कहाँ तक जाना है, अगर हमको तेज चलना है तो अकेले चलिए, लेकिन बहुत दूर तक जाना है तो लोगों को साथ लेके चलिए। जी हाँ, हम जीवन के इस पड़ाव में अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, एक और एक मिलके 11 होते हैं, तो हमको एक दूसरे का साथ लेना है, सहयोग लेना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, बहुत लंबी यात्रा कर सकते हैं। हम अकेले कुछ छोटा काम मुकाम हासिल कर सकते हैं, एक छोटी अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन जहाँ सब लोग मिल जाते हैं, एक जुट को लेके चलते हैं, एक टीम को लेके चलते हैं, तो सफलताएं हमारे कदम चूमती है, क्योंकि सब लोगों के पास अलग अलग खूबियां हैं, विशेषताएं हैं, ताकत है, हम उनका फायदा ले सकते हैं और एक अच्छी मैनेजमेंट टीम बना करके हम सफलताओं का एक नया मुकाम हासिल करते हैं और एक लोगों के लिए इंस्पिरेशन खड़ा करते हैं, एक मार्गदर्शक बनते हैं। ये थी 5 लाइफ चेंजिंग बातें। अगर हम इनको अपने जीवन में उतारते हैं
तो हमारे लोगों की प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है, परिस्थितियों को देखने का नजरिया बदल जाता है और हम अपने हिसाब से अपने लिए एक सफलता के नए मुकाम पहुंचते हैं और इतिहास में एक नए नाम रचते हैं हमारी चीजों का, हमारे हुनर का, हमारे गोल का। तो जरूरी है इन बातों को अपनाएं और अपना जीवन रतन टाटा जी से इंस्पायर होकर श्रेष्ठ बनाएं। थैंक यू, बाय बाय।